नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की निगाहें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी तकरीबन 2 वर्ष का समय बचा है, लेकिन बीजेपी ने अभी इसके लिए रोड मैप की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में लखनऊ में आज बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनावों की बैठकें आयोजित की गई हैं और इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम और अभियानों को लेकर चर्चा हो रही है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने के लिए एक रणनीति तय की जा रही है। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। बता दें कि यह बैठक बीजेपी राज्य मुख्यालय में हुई, जहां राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मिले अभियानों को बूथ स्तर पर लागू करने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक के लिए सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ दौरे पर हैं। मुर्मू के इस यात्रा को लेकर लखनऊ में सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं, तो वहीं पूरे शहर में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू लगातार विभिन्न राज्यों में जाकर वहां राजनीतिक दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांग रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो वहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने किया। उनके बाद शाम लोक भवन में सभी एनडीए की घटक दलों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। वहां मौजूद सभी राजनीतिक दलों से द्रौपदी मुर्मू अपने लिए समर्थन मांगेंगी। इसके बाद मुर्मू मुख्यमंत्री आवास जाएंगी, जहां रात्रि भोज करेंगे और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात भी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति चुनाव में अहम योगदान रहता है। राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत उत्तर प्रदेश के पास ही है, इसलिए मुर्मू के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में बड़ा झटका लगा है। सपा से उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीन ली गई है। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने लाल बिहारी यादव को दी गई नेता प्रतिपक्ष की मान्यता खत्म कर दी है। अब लाल बिहारी केवल सपा दल के नेता के तौर पर सदन में रहेंगे। बता दें कि सदन में 10 लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने और नए निर्वाचित सदस्यों के आने के बाद अब सदन में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 9 रह गई है। विपक्ष में किसी भी दल के सदस्य को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए उसके बाद सदन की कुल संख्या का 10% हिस्सा होना अनिवार्य है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर सपा के लाल बिहारी यादव को सबसे कम समय मिला है। उन्हें केवल 41 दिन का कार्यकाल मिला। 27 मई को नेता प्रतिपक्ष बने लाल बिहारी यादव को गुरुवार को हटा दिया गया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर संजय लाठर को 60 दिन का कार्यकाल मिला था। आजमगढ़ और रामपुर के चुनावी नतीजों के बाद से ही सपा गठबंधन में मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सहयोगी दल सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजभर ने ताजा बयान पर गठबंधन में आई दरार पर मोहर लगाई है। राजभर ने बैठक में नहीं बुलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें बैठक में आने का निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लगता है अखिलेश को अब उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सपा के साथ गठबंधन में है। सपा कार्यालय में यशवंत सिन्हा के साथ हुई बैठक में अखिलेश ने रालोद के जयंत चौधरी और कांग्रेस नेताओं को बुलाया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया यह समझ से परे है। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी किसके साथ होगी इस पर फैसला अगले 1-2 दिनों में होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक इस चुनाव के संबंध में भाजपा से किसी से उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया। बता दें कि इससे पहले भी राजभर कई बार अखिलेश यादव पर हमलावर होते नजर आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में शुक्रवार को 5 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशलन पीठ ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत से जुड़ा आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में है और इसका दिल्ली में जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना देना नहीं है। पीठ ने जुबैर पर मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट करने पर रोक लगा दी है और उनसे दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने को कहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।